नमस्कार दोस्तों, क्राइम एनालिसिस जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से कई साल पहले एक ऐसी शिप बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था कभी ना डूबने वाली जहाज। उसका नाम था टाइटैनिक। उसका एक स्लोगन था कि ये जहाज कभी भी नहीं डूबेगी। बहुत ही मजबूती से बनाई गई है। इसका एक एक लोहा बहुत ही मजबूत है। लेकिन दोस्तों, समय को शायद कुछ और ही मंजूर था। टाइटैनिक जो अपने आप में बहुत बड़ी जहाज थी, बहुत ही ताकतवर थी, बहुत ही आलीशान बनाई गई थी। उसमें बैठने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए अलग से पार्क, अलग से पार्टी का हॉल, अलग से एक वीआईपी चलता फिरता एक रेस्टोरेंट आप कह सकते हैं उसको। टाइटैनिक जहाज इतिहास की वो जहाज बनी जो कि मिस्ट्री कायम करके चली गई। हाल ही में एक नई मिस्ट्री फिर से हुई है कि उस जहाज को देखने गई जो टाइटन नाम की पनडुब्बी थी, वो भी गुमशुदा हो गई। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस न्यूज़ पर मेरी नज़र नहीं थी, इस न्यूज़ पर मेरी नज़र थी, लेकिन मैं ये चाहता था कि इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पहले हो जाए। इसकी प्रॉपर अभी तलाश चल रही थी। जो लोग सवार थे वो लोग गुमशुदा थे। 3 देशों की आर्मी, नेवी तलाश करने में लगी थी, कनाडियन, यूएस एंड फ्रांस। दोस्तों, पहले मेरे साथ कुछ नए व्यूवर्स भी होंगे, कुछ पुराने भी होंगे। कुछ नए व्यूवर्स जो अभी इस पूरे मसले को नहीं जानते हैं, या वो लोग जो टाइटन को थोड़ा बहुत ही जानते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ये जो टाइटन पनडुब्बी है, ये एक जहाज के मलबे को देखने गई थी जिसका नाम था टाइटैनिक। वे वही जहाज है जिसको कभी ना डूबने के तरह बनाया गया था, लेकिन अफसोस कि यह डूब गया। पायलट की गलती थी या कोई और आपदा थी, मगर इसको जितने आलीशान तरीके से बनाया गया उससे जल्दी बर्बाद हुआ। इसके जहाज के बारे में सबसे पहले आपको मैं कुछ जानकारी दे दूं कि टाइटैनिक क्या था, इसे क्यों बनाया गया था, और ये हिस्ट्री का इतना मिस्टीरियस जहाज कैसे। दोस्तों, इस जहाज का निर्माण 31 मार्च 1909 को हुआ। इस जहाज को 2 कंपनियों ने मिलकर बनाया था। पहली कंपनी का नाम है अमेरिकन जेपी मॉर्गन और दूसरी कंपनी का नाम है इंटरनेशनल मैरिटाइम माराइन लिमिटेड। 31 मार्च 1909 को ये बनाना शुरू हुआ और 31 मई 1911 को ये बनकर तैयार हो गया और इसका जल अवतरण कर दिया गया, मतलब कि इसको लॉन्च कर दिया गया, इसको पानी में उतार दिया गया। कब? 31 मई 1911 को। अब इसकी एक यात्रा शुरू होती है जो कि ब्रिटेन से अमेरिका के न्यूयॉर्क तक जाने वाली होती है। काफ़ी जश्न के साथ यात्रा शुरू की जाती है, क्योंकि इस जहाज को ऐसा बनाया गया था जो कि कभी न टूटने वाला हो। यह जहाज कभी टूट नहीं सकता। 10 अप्रैल 1912 को यात्रा स्टार्ट होती है। 10 अप्रैल 1912 के ठीक 4 दिन बाद, यानी 14 अप्रैल 1912 को ऐसा बताया जाता है कि यह जहाज एक विशाल हिमखंड से टकरा जाता है। हिमखंड का मतलब एक बर्फ की मोटी चट्टान टकरा जाता है। इसमें 2200 लोगों में से लगभग 1500 लोगों की मौत हो जाती है। मौत का सबसे बड़ा कारण 2 होते हैं। एक जहाज का टकराना, और टकराने के बाद ये जहाज 2 हिस्सों में टूट जाता है। जितने आलीशान, जितनी मेहनत, जितने रुपए और जितनी लागत से इसको बनाया गया था,
सारा का सारा बर्बाद हो जाता है। उसको बचने में, उसको टूटने में, उसको बर्बाद होने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता। टाइटैनिक जैसे बड़े जहाज, जिसको एक आलीशान इस तरीके से बनाया गया हो और उसका नाम ही रखा गया हो कि कभी न डूबने वाला जहाज, इसके पीछे एक मिथ यह भी होता है कि जो टाइटैनिक था, जिस बर्फ के या जिस हिमखंड से टकराया था, बर्फ का जो हिमखंड होता है, जो टुकड़ा होता है, वो कई मंजिला मोटी इमारत जितना था। समंदर में जो बर्फ के टुकड़े होते हैं, जो पाए जाते हैं, वो एक इल्यूशन क्रिएट करते हैं। आपके सामने बर्फ का 1/10वां भाग ही दिखाई देगा, मतलब 10 भाग में से मात्र 1% भाग। अगर कोई घर है जिसकी 10 मंजिल हैं, तो 10 मंजिल में से कोई 1 मंजिल आपको पानी की सतह के ऊपर दिखाई देगी, जो 1 मंजिल मोटी होगी। लेकिन बाकी की जो 9 मंजिल हैं, वो पानी की सतह में नीचे डूबी हुई होंगी। कुछ यही इल्यूशन जो टाइटैनिक के कैप्टन थे, पायलट थे, मैं उन्हें कैप्टन ही कहूँगा, उनको भी दिखा। उन्होंने सोचा ये एक पतली बर्फ होगी, लेकिन बर्फ हमेशा इल्यूशन क्रिएट करती है, और वो टकरा गया। उस जहाज की टक्कर इतनी भीषण थी, इतनी खतरनाक थी कि वो जहाज इतना बड़ा था, जिसके अंदर 3-3 चिमनियाँ लगी थी, वो 2 टुकड़ों में टूट गया। कोई भी नहीं बच पाया। हाँ, एक कहानी आती है कि कोई एक जापानी नागरिक था, वो बच गया था, लेकिन बाद में उसे खुद पर ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो यही सोच रहा था कि यदि मैं इन सब के साथ मर जाता तो मुझे आज ये शर्मिंदगी नहीं महसूस होती। मुद्दे पर आते हैं दोस्तों, तो ये थी टाइटैनिक की कहानी। लेकिन अभी जो हाल ही में मामला चल रहा है, वो टाइटन पनडुब्बी पे चल रहा है। टाइटन पनडुब्बी एक पनडुब्बी है जिसको एक कंपनी बनाती है, जिसका नाम है ओशियन गेट्स। ये ओशियन गेट्स कंपनी एक अमेरिकन टूरिस्ट कंपनी है, जो कि लोगों को सबमरीन में सफ़र करवाती है। और इससे पहले भी इसका इतिहास रहा है कि ओशियन गेट्स की जो ये टाइटन पनडुब्बी है, ये एक बार और टाइटैनिक जहाज के मलबे को देख करके वापस आ चुकी है। तो जब इतनी, और जो टाइटैनिक जहाज का मलबा है वो अटलांटिक महासागर में है, बर्फ़ की वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद है। अटलांटिक महासागर जहाँ पर अभी ये टाइटैनिक जहाज है, वो कनाडा और न्यूयॉर्क के अराउंड में पड़ता है। दोस्तों, इसके पहले भी इतिहास रहा है इसका, और ये सफलतापूर्वक वापस आ चुकी है, तो इसलिए लोगों का इस पर विश्वास था। और वैसे भी टाइटैनिक एक मिस्टीरियस जहाज था, तो नॉर्मल सी बात थी, उसको देखने के लिए सबको उत्सुकता रही है। लेकिन जितना हम अंतरिक्ष को देखते हैं, जितना हम आसमान को देखते हैं, कहीं उससे ज़्यादा खतरनाक हमारी धरती का ये समुंदर ही है। और मैं टाइटैनिक को एक घोस्ट कहूँगा। हमारे हिंदुज़म में एक कहावत है, हिंदुज़म में क्या सभी धर्मों में है, कि मृत्यु के पश्चात अगर उस आत्मा को शांति नहीं मिलती तो वहाँ पर भटकती रहती। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी एक्टिविटी अब हो गई हैं, जो आने वाली अपनी हर एक चीज़ को मार डालती हैं या खींच लेती हैं। मैं उसको ऐसा ही कहूँगा, अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म। फिर मुद्दे पर आते हैं, तो ओशियन गेट्स नाम की ये जो कंपनी है, ये कुल 4 लोगों को अपने साथ लेकर जाती है। 4 नहीं, 5 लोग होते हैं। 5 लोगों को अपने साथ लेकर के जाती है टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए, जो समंदर की सतह से 4 किलोमीटर नीचे
समुद्र की गहराइयों में दबा हुआ है। इसके भी बारे में मिथ है। कोई लोग 4 किलोमीटर नीचे कहते हैं, कोई लोग 4000 किलोमीटर नीचे कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 4 किलोमीटर ही नीचे कहना उचित समझेंगे। तो जो टाइटैनिक जहाज है उसका मलबा अटलांटिक महासागर में 4 किलोमीटर नीचे है। ये जहाज, ये जो पनडुब्बी है, पनडुब्बी को एक मदरशिप के द्वारा, यहाँ पर एक मदरशिप का नाम यूज़ होता है। जो मदरशिप है उसका नाम है पोलर प्रिंस। पोलर प्रिंस मदरशिप का मतलब होता है एक ऐसी शिप होती है जो पनडुब्बी को लेकर के उस सतह तक जाती है जहाँ पर जहाज डूबी हुई होती है, और मदरशिप पानी की सतह पर ही खड़ी रहती है, और जो पनडुब्बी होती है उसको वहीं से नीचे लॉन्च कर देती है और वो नीचे जाती है। पास टोटल 7 से 8 घंटे का समय था। इनका सफ़र 12 बजे शुरू हुआ था और इनको शाम 7 बजे तक हर हाल में ऊपर आना था। इसमें कुल 5 लोग सवार होते हैं। इसमें सबसे पहले और बहुत ही फेमस लोग होते हैं। इसमें एक हॉमिश हार्डिंग एक व्यक्ति हैं जो कि स्पेस ट्रैवलर भी रह चुके हैं। कई बार ये अंतरिक्ष में भी जा चुके हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ भी। हॉमिश हार्डिंग। उसके बाद ये जो स्टोकन रश हैं, ये जो कंपनी है ओशियन गेट, जो पनडुब्बी देखने के लिए गई थी टाइटैनिक जहाज के मलबे को, उस कंपनी का मालिक भी इसी पनडुब्बी में सवार होता है। ओशियन गेट जो ये पनडुब्बी है, जो ये टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए जा रही है, तो ओशियन गेट्स की जिस पनडुब्बी में सभी लोग बैठे हुए हैं, उस पनडुब्बी का मालिक भी उसी में, जो सीईओ है वो भी उसी पनडुब्बी में सवार। 77 साल के पॉल हेनरी, ये एक शिप एक्सपर्ट हैं और कई बार कई सारी शिप का इन्हें नॉलेज भी है, और इन्हें इनके बारे में एक बात ऐसी बताई जाती है कि ये टाइटैनिक जहाज के एक एक पार्ट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते थे, इन्हें मालूम था। और पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन हैं जिनका नाम है शहजादा दाऊद एंड उनके बेटे सुलेमान दाऊद। ये पाकिस्तान के बिजनेसमैन थे, काफ़ी अमीर आदमी थे। ये भी इनके साथ उसी ओशियन व्यू टाइटैनिक पनडुब्बी में, ओशियन गेट्स टाइटैनिक पनडुब्बी में बैठकर जाते हैं। ये लोग ओशियन गेट्स इस पनडुब्बी में बैठ कर के कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से रवाना होते हैं। कनाडा का जो सेंट जॉन पोर्ट है, वहाँ से 700 किलोमीटर दूर ही नॉर्थ अटलांटिक के नीचे टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को इनकी यात्रा शुरू होती है और संडे सुबह 8 बजे इन्हें पानी में उतारा जाता है। नॉर्मल जो टाइम है टाइटैनिक जहाज तक पहुंचने में, साउथ अटलांटिक से जहाज के नीचे जो समुद्र की गहराइयों में है, वो 2 घंटे लगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही ये लोग मदरशिप जो पोलर प्रिंस जो पानी की सतह पर ऊपर थी और इनको जब पानी की गहराइयों में लॉन्च किया गया, जैसे जैसे पनडुब्बी नीचे पानी की गहराइयों में टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास बढ़ती गई, इनका लगभग 1 घंटे 45 मिनट के आसपास मदरशिप जो पोलर प्रिंस पानी की सतह पर खड़ी थी, जो इनको कंट्रोल कर रही थी, उससे इनका संपर्क टूट गया। वह मौजूद है, वो एक ऐसी गहराई है जहाँ पर सूरज की रोशनी भी बहुत मुश्किल से पहुँचती है, या कह लीजिए ना के बराबर पहुँचती है। और इन्होंने जब ये वायरलेस सिग्नल टूटा उससे, तो इन्होंने इसको एक नॉर्मल सी बात में लिया। उन्होंने ये सोचा कि हम इतनी गहराई में हैं, सूरज की रोशनी यहाँ तक पहुँचती नहीं है, पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता ही है, तो इसको इन्होंने ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। इन्होंने सोचा हो सकता है दोबारा से इसको हम कनेक्ट कर लें। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पर आपको जानकारी के तौर पर बता दूं
जहाँ पर टाइटैनिक जहाज़ का मलबा भी मौजूद है, वहाँ पर पानी का प्रेशर लगभग 5800 psi के अराउंड में रहता है। 5800 psi का मतलब ये कि आपके पूरे शरीर का एक स्क्वायर, एक नाखून टाइप का एरिया, उस पर एक हाथी को खड़ा कर दिया जाए तो जितना प्रेशर आपके उस एरिया पर लगेगा वह 5800 psi के बराबर का होगा, लगभग का होगा। इनको 7 घंटा हो गया और जब ये पांचों लोग या ये पनडुब्बी सतह पर नहीं लौटी तो जो ऊपर सतह पर मदर पनडुब्बी मौजूद थी, पोलर प्रिंस, उनको घबराहट होने लगी। उन्होंने तत्काल में यूएस कोस्ट गार्ड, कनाडियन कोस्ट गार्ड और फ्रांस कोस्ट गार्ड की मदद ली, एयरफोर्स की मदद ली गई और पूरे समुद्र की, पूरे अटलांटिक सागर की एक एक इंच ज़मीन की जांच पड़ताल शुरू की गई। इस मिशन को लगभग 2 दिन हो चुके थे। 3 देशों की नेवी, अमेरिकन नेवी, कनाडियन नेवी, फ्रांसीसी नेवी, इन पांचों लोगों को खोजने में लगी है। अब 2 दिन बाद यानी वेडनेसडे 21 जून को पानी की सतह पर एक आवाज़ रिकॉर्ड की गई। 21 जून को एक आवाज़ रिकॉर्ड की गई। से मात्र 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन जो आवाज़ रिकॉर्ड की गई वो 2 दिन बाद, मतलब 21 जून को एक आवाज़ रिकॉर्ड की गई। जहाँ पर टाइटैनिक जहाज़ का मलबा पड़ा था वहाँ पर भेजा गया। वहाँ पर जो दृश्य इन्हें दिखा वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। ओशियन गेट्स, जो पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई थी, उसकी पूंछ, मतलब जो बैक साइड होती है पनडुब्बी की, वो टूटी हुई मिली। सर्च के मुताबिक इसको टूटने में मात्र 0.3 सेकंड का ही समय लगा होगा। वो क्यों टूटी, इसके 2 कारण आते हैं। हो सकता है लहरों की वजह से पानी का प्रेशर ज़्यादा हो गया हो। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि किसी बड़ी मछली द्वारा इसको काफ़ी तेज, काफ़ी ज़्यादा हिट किया गया। फिलहाल जहाँ पर ओशियन गेट्स पनडुब्बी की पूंछ टूटी हुई मिली और जहाँ पर वास्तविक टाइटैनिक जहाज का मलबा, वहाँ से इन दोनों की दूरी लगभग 1600 मीटर थी। अब देखिए, टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास में ही टाइटन पनडुब्बी, जो टाइटैनिक जहाज को देखने गई थी, उसका भी मलबा मिला। तो मैं यहाँ पर सच कहता हूँ, अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, जिन लोगों की आत्माओं को शांति नहीं मिलती वो इसी तरह भटकती हैं। वहाँ पर नेचुरली भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक बार आदमी वापस जा करके, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ओशियन गेट्स, ये जो टाइटन पनडुब्बी है, ये एक बार जा करके सर्च करके ये वापस आ चुकी थी, ये दोबारा जा रहे थे। और दोस्तों, जांच में पता चला कि इनमें से 5 व्यक्ति मौत के मुंह में समा गए। तो समंदर इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। समंदर बहुत कठिन। लास्ट में अमेरिकन कोस्ट गार्ड को ये अनाउंस करना पड़ा कि जितने लोग इस पनडुब्बी में बैठ के गए थे, उनकी मौत हो चुकी है। दोस्तों, ऐसी मिस्टीरियस वीडियो के लिए यदि आप ऐसी और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा साथ दें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट हैरत अंगेज वीडियो में। और अगर इस पर और कोई अपडेट आती है या इस वीडियो पर और भी किसी तरह की न्यूज़ आती है तो मैं उस पर वीडियो बना करके आपको ज़रूर जानकारी दूंगा। धन्यवाद।